बिजनेस नहीं होता कि जब कोई पेपर लीक होता है तो कई बार कोचिंग संस्थानों की भूमिका पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ये संभव है कोचिंग संस्थानों की भूमिका को लेकर? देखिए, एक जो पेपर लीक करने वाले दलाल टाइप के जो लोग होते हैं उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बीच में कोई ना कोई व्यक्ति ही है जो कनेक्शन कर रहा है। तो इसकी जांच सीबीआई या ईओयू करे और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो। जिस पे संदेह हो उस पर नार्को टेस्ट करना जरूरी है। नार्को टेस्ट करिए, स्टार्टिंग हम ही से करें, और जिस पे भी संदेह होता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होता है। पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल गिर जाता है। छात्रों में सर आप बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन विवाद भी आपके साथ जुड़ जाता है। अब बीपीएससी का मामला हो या नॉर्मलाइजेशन का मामला हो, खान सर और विवाद में क्या है सब? अब देखिए, बच्चों के लिए कौन लड़ेगा? दो ठो बात बोल देने से बच्चों का, ऐसा नहीं है कि कुछ बात बोल देंगे तो बच्चों का बात मतलब सरकार मान लीजिएगा। उसके लिए लड़ना पड़ता है। जब भी आप लड़ते हैं किसी से तो फिर कहीं ना कहीं कुछ के मन में तो खटकते ही रहते हैं, तो विवाद आ ही जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, बच्चों के भविष्य खेलने नहीं देंगे हम इसको। चाहे वो पुराना भी मामला उठा के देख लीजिए यहाँ पर। आखिर देखिए, हम आयोग को कहते हैं कि आप अगर स्ट्रिक्ट थे नॉर्मलाइजेशन लेने के तो लास्ट तक रहना चाहिए। जब सीएम साहब हस्तक्षेप कर दिए तो पलट गए। यहाँ पे सीएम साहब को इन लोग को एक दिन क्लास लेना चाहिए, बढ़िया से क्लास लेते हैं कि छात्रों के बहाने कहीं सियासत में आने का इरादा तो नहीं है, और खान सर कहीं छात्रों के बहाने सियासत में अपने के लिए जगह तो बनाना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। चूंकि 24 चुनावी वर्ष था तो इतना ना बोला लो कि खान सर चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग को नहीं लड़ना था। 25 में भी नहीं लड़ना है, हम लोग को स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन क्या है ना कि 25 का चुनावी वर्ष है, जिसको देखो उसको वहीं कर देते हैं लोग। लेकिन इतना तो हम जरूर कहते हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो बच्चों के हित को नहीं सोचेगा, शिक्षा को व्यवसाय बनाएगा, तो फिर तो शिक्षित लोगों को हम जागरूक करेंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जैसे आयोग ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, हर पढ़े लिखे को दिख रहा है कि किस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया तो नॉर्मलाइजेशन को हटा। सबको दिख रहा है कि कैसे बिहार पुलिस में एनसीएल हटा है यहाँ पर। तो ये तो हम जरूर कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारे पास पढ़ाईला से फुर्सत नहीं है और हमारा काम है कम से कम 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। अभी हम लोग 2 करोड़ तक पहुंचे हैं, अभी बहुत लंबा काम बाकी है। लेकिन आप सर बात छात्रों के हित की कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर जो छात्रों का हित करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी तो एक राजनीति का पार्ट ही न हो सकता है सर? नहीं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुलाम हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है आप जनता के लिए अच्छा काम कीजिए। देखिए, अगर हम ये बात कहते हैं कि आयोग ने गलत किया नॉर्मलाइजेशन थोप के, तो हम ये बात खुल के कहते हैं आयोग ने गलत की, और ये बात ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। पहले हस्तक्षेप करते और थोड़ा बढ़िया से क्लास लगाते इन लोग का मनोबल हो गए हैं सभी लोग यहाँ, तो ज्यादा सही से रह गए यहाँ पर। नहीं, आपने कहा ना कि अच्छे लोग को आना चाहिए, तो अच्छे लोगों में से आप भी हैं। आप छात्रों के हित की बात कर रहे हैं, तो क्या खान सर कभी भविष्य में राजनीति की ओर कदम रख सकते हैं? हमारा काम देखिए, हमारे रखने से किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं बदलता। हर व्यक्ति को अपनी चीजों को समझना पड़ेगा। तो सब व्यक्ति अगर बदलेगा तो ही समाज बदलाव होगा। एक व्यक्ति की चेहरा बदल देने से ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा कोई बदलाव आ जाएगा यहाँ पर। तो समाज को बदलना